अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज जो थी 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी कुछ स्टेटमेंट ये है, ग्राफ दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी कम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो कम्प्लेक्स प्लेन पे आप लोगों ने ये शो करने हैं जो हमें कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं। ये आपको पता है, जो फर्स्ट होता है वो रियल नंबर होता है, जो एटा के साथ होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। अच्छा, अब मैंने जो ये है इस क्वेश्चन को तकरीबन एक ग्राफ में शो कर दिया। ठीक है, पहला एक में ये दिया हुआ था 2 + 3 एटा। हम लोग इसे ऑर्डर पेयर में 2 × 3 लिख सकते थे ना। अब इससे ये हमें पता होता है जब ऑर्डर पेयर में होते हैं। ठीक है, यहाँ से पता चला जो x है वो हमारे पास 2 होगा और y हमारे पास क्या होगा 3। ठीक है, जब ग्राफ में कोई भी बनाते हैं तो ये वाली साइड हमारे पास अगर ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली सारी नेगेटिव हो जाएंगी। ये वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव हैं और ये वाली सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे ये है कि x का जो है 2 भी पॉजिटिव है, y का 3 भी पॉजिटिव है। x वाली साइड पर 2 देखें तो ये है। ठीक है, y पॉजिटिव में 3 देखें तो ये देखा जाए तो ये यहाँ पे इस पॉइंट में मिलती है। तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, 2 और 3 इस पॉइंट पे बन जाएगा। अच्छा, अब जैसे सेकंड है उसमें 2 - 3 एटा दी हुई है। 2 - 3 यानी कि x हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या है -3। x वाली साइड पे 2 इधर है और y वाली साइड पे -3 इधर है। तो देखा जाए कि इस पॉइंट में मिलते हैं तो यहाँ पे ये बनेगा 2 और -3। उसके बाद जो 3 है -2 - 3 एटा। अब यहाँ से x हमारे पास -2 है, y हमारे पास क्या है वो भी -3 है, यानी कि x -2 ये है और y -3 हमारे पास ये है। तो ये इस पॉइंट पे जाके इसका ग्राफ बनेगा। अब जैसे कि अगला था क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसी का जो 4 पॉइंट है, यहाँ पे -2 x हमारे पास -2 है, y हमारे पास क्या है 3 है, यानी कि x -2 ये है, y पॉजिटिव ये 3 है। तो इसका तकरीबन यहाँ पे ग्राफ बनेगा। अब जब यहाँ पे सिर्फ -6 दिया है, इसका मतलब है जो इमेजिनरी वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, यानी कि x हमारे पास -6 है, y हमारे पास क्या है 0। तो अगर देखें x हमारे पास जब -6 और y 0, तो ये यहाँ पे चीज़ बनेगी। ठीक है, सेम इसमें भी ये है कि 0 और अयोटा दिया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की हमारे पास क्या है 1 है। तो इसका ग्राफ तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा, वो इधर बना हुआ है देखिए 0 और 1। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखे, इसका भी इसी तरह बन जाएगा और इसका भी इसी तरह ही बनेगा। वो तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था ना, जिसमें हमें z की वैल्यू दी हुई थी और हम लोगों ने z को वो जो उसका इन्वर्स था वो 1/z फाइंड करते थे। सेम उसी तरह है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो वैल्यूज़ ही दी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट है -3 एटा। अच्छा, अब देखिए, अब -3 एटा है, उसका इन्वर्स क्या बनेगा 1/-3 एटा। इसे रैशनलाइज कर लिया, मतलब अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। अयोटा 1 अयोटा, इसको इससे किया तो यहाँ से क्या बन जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली -1। तो ये क्या आ गया माइनस प्लस हो गया, अयोटा वर्ड थी तो उसे हमने लिख दिया 1/3 अयोटा। उसका अब सेकंड पार्ट था। अब जैसे इसमें क्या था 1/1 - 2 एटा है। ठीक है, इसे रैशनलाइज किया 1 + 2 एटा और 1 + 2 एटा, मतलब मल्टीप्लाई भी कर लिया उससे और डिवाइड भी कर लिया। इसको इससे किया तो 1 + 2 एटा। अब यहाँ पे वो फार्मूला 1 का स्क्वायर -2 एटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 और 2 2 4, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो 1/5 इधर अलहदा और 2/5 एटा अलहदा कर लिया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या थी -3 - 5 एटा। ठीक है, और इसका क्या बन जाएगा इन्वर्स बनेगा 1 और -3 - 5 एटा। इसे भी रैशनलाइज कर लिया, यानी कि मल्टीप्लाई किया -3 + 5 एटा से और डिवाइड भी इसे कर लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया -3 + 5 एटा। उधर से क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर -5 एटा का होल स्क्वायर। 3 3 9, माइनस का -5 5 25 एटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। -1 प्लस हो गया, 25 और 9 ऐड करें तो 34, यानी कि 3/34 अलहदा कर लिया और 5/34 एटा अलहदा कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें क्वेश्चन उन्होंने दे दिया हुआ था ऑर्डर पेयर में, इसे मैंने पहले कम्प्लेक्स में लिखा, यानी कि वो बन जाएगा 1 + 2 एटा। ठीक है, इसका जो है इन्वर्स बनेगा 1/1 + 2 एटा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - 2 एटा से और डिवाइड भी कर देंगे। इसको इससे किया तो क्या आ जाएगा 1 - 2 एटा, इधर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 2 एटा का स्क्वायर, यानी कि 2 2 4 एटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, -1 प्लस हो जाएगा 4 और 5, यहाँ से क्या बन गया 1/5 अलहदा कर लिया और -2 और 5 एटा
अलहदा कर लिया। ठीक है, आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज थी 1.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जितने भी हो सके उनको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।